हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पे पर स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं कार्य और समय चैप्टर, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। सर्वप्रथम हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कोई कार्य है, कार्य, ठीक है, कार्य जो है, अब कोई भी कार्य है, यहाँ समझिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनके कार्य करने की क्षमता आपस में बराबर है। क्या आपस में बराबर है बच्चों? कार्य करने की क्षमता आपस में बराबर है। अर्थात समझ लीजिए, मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है और बी नाम का कोई लड़का है। दोनों पढ़ने में अगर 1 घंटा में ए 10 पन्ना पढ़ता है तो बी भी 10 पन्ना ही पढ़ता है 1 घंटे में। ठीक है, यही तो कार्य करने की क्षमता बराबर हो गया। जितना काम जितने एक फिक्स समय में ए करेगा उतने ही समय में बी करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए 1 घंटे में 10 पन्ना पढ़ता है और बी भी 1 घंटे में 10 पन्ना पढ़ता है, तो दोनों का कार्य बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझिए, मान लीजिए हम ए को समय ज़्यादा दे देते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटा दे देंगे, तो बताइए ए क्या 10 ही पन्ना पढ़ेगा कि 15 पन्ना पढ़ लेगा? तो कहेंगे हाँ सर, अगर 1 घंटा में 10 पन्ना पढ़ता है तो 1.5 घंटा में 15 पन्ना पढ़ लेगा। यदि हम कहें इसको और समय दे दे, 1 घंटे की बजाय उसको 2 घंटा दे दे, तो 2 घंटा देंगे तो कहेंगे सर तो 1 घंटे में 10 पन्ना, तो 2 घंटे में 20 पन्ना पड़ेगा। तो जो पढ़ रहा है वही तो कार्य है। और यहाँ आप देख रहे होंगे समय बढ़ा रहे हैं, जैसे ये समय 1 घंटा से ज़्यादा किया वो ज़्यादा पन्ना पढ़ रहा है, अर्थात ज़्यादा काम कर रहा है। 1 घंटा से बढ़ा के 2 घंटा किया तो उसमें भी वो क्या किया, ज़्यादा पन्ना और पढ़ा और ज़्यादा काम किया। अर्थात ज़्यादा समय दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वो ज़्यादा काम करेगा। इस बात को आपको समझ में आया? यदि किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को जितना ज़्यादा समय देंगे उसको उस कार्य करने, वो कार्य भी वो उतना ज़्यादा करेगा। अर्थात आप लोग समझिए, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो संबंध आता है, अनुक्रमानुपाती में जो भी 2 राशियां हों उनमें अनुक्रमानुपाती का संबंध आता है। अर्थात एक की राशि बढ़ाई जाए तो दूसरी अपने आप बढ़ जाए। अगर ऐसा संबंध आता है तो वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। इसीलिए यहाँ हमने बताया कार्य अगर आपको ज़्यादा करना है, अर्थात कार्य ज़्यादा होगा तो समय भी ज़्यादा देने पड़ेगा। तो इसीलिए जो होगा आपका कार्य जो है समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, कार्य समय के अनुक्रमानुपाती है। जैसे हमने ए और बी का एफिशिएंसी बराबर कर दिया, आपको समझा दिया। अगर ए को 1.5 घंटा देंगे तो ये 15 पन्ना, अगर 2 घंटा देंगे तो ये 20 पन्ना। जो 20 पन्ना पढ़ रहा है वही तो कार्य है, तो कार्य भी बढ़ गया और यहाँ से समय भी ज़्यादा दे रहे हैं। अर्थात कार्य बढ़ेगा जब समय ज़्यादा देंगे, कार्य घटा देंगे। सॉरी, यदि समय मान लीजिए इस व्यक्ति को एक ही जगह पर 1 घंटा की जगह पर आधा घंटा देंगे तो कार्य और कम कर देगा। कहेंगे सर 1 घंटा में 10 पन्ना पड़ता है तो आधा घंटा में सिर्फ कितना पड़ेगा, 5 पन्ना पड़ेगा। अर्थात कार्य भी घट जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती संबंध में होता है कि एक राशि का मान बढ़े तो दूसरे राशि का भी मान बढ़े, अगर एक राशि का मान घटे तो दूसरे राशि का मान भी घटे। अगर ऐसा संबंध 2 राशियों में आता है तो वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए, अब यहाँ पर इस कंस्टेंट को हम समझने के लिए समझे हैं कि यहाँ पर इफिशियंसी दोनों का हम बराबर करके रखे थे। अब मान लेते हैं कि इस 2 व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन इनको समय हम बराबर देंगे। अगर 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा ए को भी और 1 घंटा बी को भी देंगे। यहाँ इफिशियंसी वेरी करेगी, इसका एफिशिएंसी अलग रहेगा, इसका एफिशिएंसी अलग रहेगा और समय यहाँ फिक्स रहेगा। ऊपर वाले में जो समय निकालने के लिए बताए वहां पर आपको हमने कहा इफिशियंसी फिक्स है, अगर इफिशियंसी बराबर है इसका मतलब। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समय बराबर दिया जाए। अगर ए को और बी को दोनों को समय बराबर दिया जाए तो देखिए, अगर मान लीजिए ए को भी समय ए दिया जाए, बी को भी समय
1 घंटा, अगर पढ़ने वाले में ही रिलेट करें हम तो देखें ए को भी 1 घंटा, बी को भी 1 घंटा, अगर इफिशियंसी से बराबर रहेगा तो दोनों 10 पन्ना पढ़ेंगे। लेकिन यदि ए की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगा, बात समझिए, यदि ए की इफिशियंसी ज़्यादा, जिसको क्षमता बोलते हैं हम लोग, यदि ए की इफिशियंसी ज़्यादा तो वो ज़्यादा पन्ना नहीं पढ़ लेगा। अगर हम अभी बोले कि ए 1 घंटा में 12 पन्ना पढ़ता है, 1 घंटा में 12 पन्ना ए पढ़ता है और बी 1 घंटा में 10 ही पन्ना पढ़ता है, तो बताइए 1 घंटे में कौन ज़्यादा पढ़ेगा? कहेंगे सर ए बढ़ेगा। तो एक निश्चित समय में जो ज़्यादा कार्य कर देता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा वो ज़्यादा कार्य करेगा। जैसे आप लोग साइकिल और बाइक दोनों में इफिशियंसी का ही अंतर होता है। जैसे साइकिल से कछवा मार्केट जाएंगे तो आपको समय लगेगा आधा घंटा, लेकिन यदि बाइक से जाते हैं तो आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना है कि जो उसका कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तय करना, उसमें बाइक की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इसलिए किसी दूरी को जल्दी कर आपका तय कर देता है कौन? बाइक। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो कार्य यदि देखिए हमने क्या कर दिया, अगर उनको समय बराबर दे दिया, अगर मान लीजिए 1 घंटा साइकिल चलाना और 1 घंटा बाइक चलाना हो तो किससे ज़्यादा दूर जाएंगे? बाइक से ज़्यादा जाएंगे। अर्थात जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा दूरी तय किया जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कार्य करेगा। अर्थात ज़्यादा क्षमता ज़्यादा कार्य, कम क्षमता कम कार्य। इसका मतलब कार्य क्षमता के भी क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। बच्चों इस बात को समझ पाए आप लोग? ये भी क्या है? अनुक्रमानुपाती। अब इस दोनों प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग मिला देंगे तो कार्य बराबर आपको मिल जाएगा समय गुणे क्षमता कह दो या क्षमता गुणे समय कह दे। ये आपका एक सूत्र बनता है बच्चों, क्या? कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, आपको एक सूत्र निकल गया, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, या क्षमता गुणे समय लिख दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, एक ही चीज होता है, क्षमता है क्षमता। ठीक है, देखिए कार्य को W से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं और क्षमता को E से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी बोलते हैं, ये होता है क्षमता। तो यहाँ पर ये आप याद नहीं रखिए। देखिए हम आपको एक चीज़ बोल रहे हैं वो याद रखिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो सारे वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे उनका यूज पड़ेगा। तो वर्क जो होता है, जैसे इफिशियंसी निकालना होगा तो इसी से करेंगे। तो देखिए इसको इसके नीचे भेज दें, इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये आप याद रखिए। दूसरा याद क्या करना है आपको, तो बता ही दिए कैसे है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह आपको टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटा इफिशियंसी हो जाएगा। ये दोनों आप लोग याद रखिए। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं, कितने आसानी से बनते हैं आप लोग देखिए। चलिए नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को, ए कोई काम है, मान लीजिए ये काम है, ठीक है, ये काम है। इस काम को करने के लिए ए इस काम को पूरा कर देगा कितने दिन में बच्चों? तो ये काम कर देगा पूरा 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ये जो काम है, ये वर्क है, इस वर्क को करने के लिए पूरा कंप्लीट करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा? 10 दिन। अब बी को कितना दिन लगेगा? अगर बी अकेला करे तो 10 दिन, ए अकेला करे तो 10 दिन, बी अकेला करे तो 15 दिन। तो यहां से आप लोग देखिए ऐसे प्रश्न में दिया रहेगा। तो आपको सर्वप्रथम स्टेप 1 आपको देखना है। स्टेप 1 में इस तरह से जब दिया रहे, किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 15 दिन में कर दे सकता है, तो आपको सर्वप्रथम वर्क ढूंढना पड़ता है कि काम कितना होगा। तो ध्यान रखिए, जो आपको ये समय दिया है 10 दिन 15 दिन, इस दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 30 ही आपका वर्क कहलाएगा। ठीक है बच्चों।
आपका वर्क क्या कहलाएगा, 30 कहलाएगा। अब आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए आप देखिए अभी सूत्र बताए, इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम होता है। जैसे ए की इफिशियंसी हमें निकालना है तो कहेंगे सर 30 बटा 10 कर दें, तो बताइए इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह आपको बी की इफिशियंसी लिखना हो तो इफिशियंसी बी का क्या हो जाएगा, वर्क बटा टाइम, अर्थात 30 बटा कितना कर देंगे, 15, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ आपका इफिशियंसी आ गया 2। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इसी कार्य को, जो ये कार्य है, इसको ए और बी दोनों मिलकर साथ में करें तो बताइए ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए समझिए, ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी साथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए समय बराबर आप जानते ही मेरे दोनों मिलकर करें तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसका समय पूछ रहा है, तो वर्क तो हो ही गया। इफिशियंसी किसका रहेगा, ए का रहेगा कि बी का रहेगा, नहीं बच्चों दोनों लोग का रहेगा, क्योंकि कह रहा है ना दोनों साथ मिलकर करें। तो बताइए ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी, तो यहाँ देखिए हम डिनोट कर देते हैं, यहाँ आप कह देंगे ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी लिखना पड़ेगा सर। तो यहाँ वर्क कितना है 30 और यहाँ पर इफिशियंसी 3 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 30 बटा 5 कर देंगे सर, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसमें आप लोग जिनको कुछ डाउट रह गया हो नेक्स्ट में समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जैसे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन करता है और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में कर दे, और बी किसी कार्य को, उसी कार्य को बी कितने में कर दे, 12 दिन में कर दे। तो बताइए ए बी, कह रहा है समय बताइए कि दोनों अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आप इसके लिए करेंगे क्या, वर्क बटा इफिशियंसी ए प्लस बी चाहिए। तो अगर ए प्लस बी इफिशियंसी चाहिए, अर्थात ए और बी की अलग अलग इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए, और इफिशियंसी निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको वर्क पता होना चाहिए। तो देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में सर्वप्रथम वर्क ज्ञात करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, समय का एलसीएम लेंगे, उसी को वर्क के बराबर मान लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। तो स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी होता है वर्क बटा समय, जिसको टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अगर ए की इफिशियंसी लिखना है तो क्या करेंगे, वर्क 12 में भाग दे देंगे 6 से, तो 2 आ गया, बोलेंगे सर ए की इफिशियंसी 2 हो गया। इसी तरह बी का इफिशियंसी लिखना है तो वर्क बटा टाइम कर देंगे, तो 12 को 12 से भाग देंगे, बोलेंगे 1 आ गया, ये एफिशिएंसी आपका निकल गया। तो समय बराबर क्या कहेंगे, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, वर्क तो सेम रहेगा। एफिशिएंसी हो गया 2 + 1, कह देंगे सर 12/3, तो ये कितना आ गया, बोलिए ये आ गया 4 दिन आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम बनाते हैं, यहाँ आप उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी किसी कार्य को 18 दिन में कर देता है। जैसे ए की किसी कार्य हो, कोई एक कार्य है जिसको ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में उसे कंप्लीट करता है, सी उसे 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी मान लीजिए तीनों साथ है मिलकर उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। तो देखिए आप क्या करिए, पहला स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 में आपको वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करिएगा, समय जो दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो बताइए 18, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये आपको देखिए इस तरह से जब एलसीएम निकालना हो बच्चों ना, तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे 6, 12, 18 ये आप सीखे हैं। इसका आप लोग काट देते हैं 2 से, तो कहते हैं सर 3 आ गया, यहाँ 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे 9 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 3 आ गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, 3 से काटते हैं 1, 1 और यहाँ 3, तो 3 आ गया। इस सब का गुणा करते हैं, कहते हैं सर 9, 3 × 9, 9 × 9 = 18, 18 × 36, तो बोलते हैं सर इसका एलसीएम
36 हो गया। लेकिन बच्चों अब हम ये बचपन का ज़माना गया, अब हमें इसे दूसरे तरीके से निकालना है। आइए उसको हम सीखते हैं। तो देखिए, जब भी किसी भी डिजिट का आपको एलसीएम निकालना हो बच्चों, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को आपको पकड़ लेना है। तो देखिए, हमने सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लिया, 18 है। अब इसका आप फ्रैक्शन कर दीजिएगा। तो इसको लिखेंगे तो सर बोलेंगे 2 गुणा 9 है। अब यहाँ 6 है, 12 है, तो 12 का गुणा करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 गुणा 4 होगा, सॉरी 3 गुणा 4 होगा। तो बोलेंगे सर 3 तो ऑलरेडी इसमें गुणज में स्थित है, तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 4 का मतलब 2 गुणा 2 है, 1 2 तो यहाँ स्थित है, लेकिन 1 2 नहीं है, इसलिए 1 2 को इसके साथ गुणा कर लेंगे। इसके बाद इसको उठाइए तो 3 गुणे 2, 3 भी स्थित है, 2 भी स्थित है, तो बस हो गया। जो यहाँ पर बचा वही आपका एलसीएम आ गया। तो देखिए 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 दूना 36, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 36। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। अगर नहीं निकालने में आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो पुराने तरीके से निकाल लीजिएगा, अगर सीख गए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही निकालिएगा। अब आपको स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको इफिशियंसी फाइंड करना होता है, जिसमें वर्क बटा टाइम करना होता है। तो वर्क आपको पता हो गया और ये कितने समय में करता है ये भी पता है, तो बोलेंगे सर इफिशियंसी 6 आ गया। इसी तरह बी का लिखना होगा तो बोलेंगे सर 3 आ गया। इसी तरह सी का लिखना है तो 36 में 18 से भाग देंगे, बोलेंगे सर 2 आ गया। क्लियर है? अब आपसे समय पूछा जा रहा है। समय किसके लिए? अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करे तो कितना होगा? तो वर्क बराबर आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, इन तीनों की इफिशियंसी को जोड़कर भाग देना होगा। अर्थात वर्ग आ गया 36, इफिशियंसी 6 में 3 जोड़ गया तो कितना आ गया, बोलिए। 6 में 3 जोड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो आप सही के रूप में आंसर दे देंगे। 11 तिया 33, बच कितना गया 3, तो 11 तिया 33, 3 सही 3/11 दिन आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 40 दिन में, और सी किसी कार्य को 60 दिन में, और डी किसी कार्य को 120 दिन में। अर्थात काम सेम है। अगर ए एक काम है, कोई भी काम है, उस काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, इसके बाद सी कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में, और डी कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि उसी काम को मान लीजिए ए बी सी डी तीनों साथ मिलकर करने लगे तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। सर्वप्रथम आपको वर्क फाइंड करना होता है। वर्क फाइंड करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे 20 40 का तो कितना हो जाएगा 40। यहाँ आपको एलसीएम लिखने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या को लेना होता है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 10। तो यहाँ देखिए 20 का मतलब कितना होगा 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 इसमें स्थित है, इसलिए इसका हमें कोई गुणा नहीं करना है। 40 का यहाँ लिखना है तो 4 गुणे 10 हो गया, ये स्थित है इसलिए इसका कुछ नहीं लेना है। इसी तरह 60 का देखेंगे तो 20 गुणे 60, तो इसका भी स्थित है इसलिए 120 इसका एलसीएम ही होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, आपको इफिशियंसी का रेशियो लिखना है या इफिशियंसी निकाल लेना है एबीसी का अलग अलग। तो 20 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 6 आ जाएगा। सी बी का भाग देंगे, 20 से की इफिशियंसी लिखने के लिए 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसी तरह 60 से भाग देंगे 120 को तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह डी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 को 120 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको समय निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप इसको समझ गए होंगे तो अब मैं इसको नहीं लिखता हूँ, सीधा आपसे आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो जाएगा 120 और इफिशियंसी जोड़ देंगे 6 3 9 9 2 11 1 12, तो कह देंगे 12 से भाग दे देंगे तो कहेंगे सर 10 दिन में कर देंगे ये सब काम। एक साथ मिलकर सभी लोग काम को कितने दिन में कर देंगे बच्चों, 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले आप समझिए। जैसे लिखा रहे कहीं पर ए किसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा कर देता है, तो संपूर्ण कार्य वह कितने दिन में करेगा, कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ समझिए। अर्थात देखिए कह रहे किसी कार्य को कितने दिन में किसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य पूरा कर देने के लिए 6 दिन पूरा कर देता है। कह रहे किसी कार्य को 2/3 भाग 6 दिन में पूरा कर देता है, तो संपूर्ण कार्य वह कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। समझिए यहाँ पर देखिए, अर्थात देखिए किसी कार्य का 2/3 भाग, अर्थात अगर कुल काम कितना है 3 है, तो किया कितना काम, 2 ही काम। 2 काम करने के लिए उसे कितना समय लगा, 6 दिन लगा। तो अगर वो पूरा काम तो 3 है ना, बताइए पूरा काम कितना है 3 है, इसलिए 6 में क्या कर दें, इसको उलट के गुणा कर दीजिएगा 3/2 से। अब यहाँ समझिए, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होगा, कहीं आपको पलटना पड़ेगा, कहीं आपको नहीं भी पलटना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं एक बार और बोल रहा हूँ, समझिए। देखिए किसी कार्य का 2/3 भाग, अर्थात 1 से कम है कार्य की नहीं है ना, 1 से कम है। कोई भी कार्य देखेंगे वो 1 के बराबर होता है, तो 1 से कम है, 1 से कम काम को पूरा करने में 6 दिन लग रहा है, तो एक काम करने में उसे 6 दिन से ज़्यादा ना समय लगेगा बच्चों। इसलिए आपका कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ ऐसे गुणा करें या 2/3 का ही गुणा कर दे। तो समझिए, जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये घट के 4 आ जाएगा, और यहाँ से आप समझें कि 1 से कम काम करने में उसे 6 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में तो उससे ज़्यादा दिन लगेगा। इसलिए ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। अर्थात उसे पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न पर, और इसी मेथड को अप्लाई करके आपको प्रश्न समझाते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, कह रहा है राम, देखिए कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, कितना भाग भाई, 2/5 भाग कितने दिन में कर देता है, तो ये कर देता है आपका 10 दिन में। ठीक है बच्चों, कितने दिन में, 10 दिन में कर देता है। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर देता है, तो बताइए वो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो ये तो 1 से कम है, और 1 से कम काम को वो 2 दिन में 10 दिन में कर रहा है, तो अगर पूरा काम करेगा तो 10 से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ 5/2 का गुणा, और ये आ जाएगा 25 दिन। बात समझ में आया, क्लियर है बच्चों। इसी तरह बी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि बी किसी कार्य का 2/4 भाग 3/4 भाग, देखिए यहाँ कह रहा है 3/4 भाग 15 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है बच्चों, 15 दिन में। तो ये भी देखिए 1 से कम है, तो यहाँ क्या करेंगे, उलट के गुणा 15 × 4/3 कर देंगे। 3 से काटे 5, 5 चौका 20। क्लियर है। तो ये कहा जा रहा है कि ये किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। उसी तरह बी किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो बताइए वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहीं पर आपको निकाल लेना है कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। अब इसके बाद आपका फिर से वही पुराना वाला प्रोसेस आ गया, वर्क फाइंड करना है, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इफिशियंसी लिखना है, तो इफिशियंसी आप भाग देंगे, कहेंगे सर 4, और इसका कह देंगे सर 5।
तो वर्क बराबर आप दोनों मिलकर करेंगे तो समय बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी ए प्लस बी का। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 100 बटा, ये जोड़ दीजिएगा 4 + 5 तो 9, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 11 सही 1 बटा 9 दिन लगेगा। क्लियर है। चलिए आपके सामने ऐसा ही एक प्रश्न और हम बोलकर बनाते हैं, और देखिए सब बड़े आसान होते हैं। आप समझिएगा कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होता है, नहीं समझिएगा तो बहुत कठिन। देखिए एक प्रश्न दिया है, कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग, कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 5 दिन कर रहा है। तो बताइए ए पूरा कितने दिन में करेगा, 1 से कम काम 5 दिन में, तो पूरा करने में क्या होगा 2/1 कर देंगे, तो बोलेंगे सर 10 दिन में करेगा। इसी तरह कह रहा है कि बी किसी कार्य का, क्या कह रहा है बच्चों, बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। कितना भाग, 3 बटा, बी कह रहा है कि बी के लिए 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो बताइए वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, उलट के गुणा कर देंगे, रहेंगे सर 5/3, 3 से काट दिए 3 और ये आ गया 15, 15 होगा ना। तो यहाँ आप कहेंगे सर बी से कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो पूछा जा रहा है ए बी, और इसी तरह आगे भी दिया हुआ कह रहा है सी किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, कह रहा है सी किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो सी कितने दिन में करेगा बच्चों, उलट के गुणा कर दीजिएगा, तो 3 बटा कितना लिख देंगे 2, 2 से काटे 4, 4 3 12। तो सी कितने दिन में करेगा कार्य को, 12 दिन में। तो इसको थोड़ा सा उधार लिख देते हैं, सी कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। वर्क कैसे निकालेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 60। क्लियर। अब एफिशिएंसी इनका निकाल लेंगे। ये सारा काम हम एफिशिएंसी के लिए ही कर रहे हैं, एफिशिएंसी पता हो जाएगा, वर्क पता है, काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। इससे इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 4 आ जाएगा। इससे इसको भाग देंगे 5 आ जाएगा। 12 में भाग देंगे 12 से, सॉरी 60 में भाग देंगे 12 से, तो 12 पंजे 60। क्लियर है। अब यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, अगर ये सारे लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 60, और ये हो गया 10, 5, 15, तो बोलें कितना आ गया 4 दिन आंसर। सर 4 दिन में ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ABC तीनों साथ में मिलकर करें तो। क्लियर है बच्चों। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए और यहाँ समझने का प्रयास करिए। आपसे कहा जा रहा है प्रश्न में कि लता किसी कार्य का 1/3 भाग, लता जो है किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रही है, 4 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करी, लता को एल से डिनोट कर दे रहे हैं। तो 1/3 भाग 4 दिन में, तो अगर पूरा करेगी तो 1 से कम काम 4 दिन, तो पूरा काम 3 से ज़्यादा होगा ना 4 से, तो इसलिए 3/1 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ गुणा किए तो बताइए सर 12 दिन आएगा। तो लता कार्य पूरा कितने दिन में कर देगी, 12 दिन में कर रही थी। इसी तरह आपसे कहा जा रहा है कि आशा किसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में कर दे रही है बच्चों। क्या कह रहा है, आशा किसी उसी कार्य को 1/6 भाग, उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में कर दे रही है, तो ये कर दे रही है आपका 3 दिन में। तो पूछा बताइए कितने दिन में कर देगी आशा फिर वो काम पूरा, तो कह देंगे सर उलट के गुणा, तो कितने दिन में आ जाएगा, 18 दिन में। अब यहाँ वर्क निकाल लीजिए, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूना 36। तो यहाँ एफिशिएंसी या क्षमता का रेशियो लिखेंगे, तो इससे भाग दिए तो कितना आ गया 3। इसी तरह 18 से भाग दिए 36 में, 18 दूना 36, तो कहे सर एक एफिशिएंसी 2 आ गया। अब इसके बाद कहेंगे सर समय पूछ रहा है, अगर लता और आशा दोनों सभी मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, लता प्लस आशा, और ये हो जाएगा आपका वर्क 36, वर्क बटा एफिशिएंसी, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 36, और एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 से इससे भाग देंगे, 5 7 35, 5 सही 7 सही 1/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। 7 सही 1/5 दिन में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी, मान लीजिए कोई काम है, ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं
जो दोनों मिलकर यदि वो कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसी तरह यदि यही बी और एक किसी व्यक्ति सी के साथ मिलकर काम करे, बी और सी मिलकर काम करे, तो ये कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। और यदि सी और ए मिलकर इस किसी कार्य को करे तो ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सी और ए मिलकर काम करे तो उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में कर देंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो वही प्रोसेस है, आपको वर्क निकालना पड़ेगा। सर्वप्रथम वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो कहेंगे सर इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसे दूर लिख देता हूँ बच्चों, इसका कुछ नियम ज़रूरत है, तो यहाँ मैंने दूर लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इस इफिशियंसी लिखना है, तो इससे समय से भाग दीजिए किसमें? वर्क में। अगर ए बी का लिखना है तो ए बी के समय से भाग देंगे वर्क में, तो कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह बी सी का इफिशियंसी लिखना है तो 15 से भाग दे देंगे 60 में, तो 4 आ जाएगा। इसी तरह सी ए का इफिशियंसी लिखना है तो आप क्या कर देंगे? 20 से भाग दे देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 3। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी मिलकर यदि काम करे तो कितने दिन में कर देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या? वर्क बटा इफिशियंसी लिखना है ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन आप यहाँ गलती ना कर दीजिएगा, इस सारे को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा बच्चों, बल्कि ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर इन सबको जोड़ दिए ऊपर वाले इस राशि को सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ इनकी इफिशियंसी जोड़ दें तो सर कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम पूछे a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 से भाग दिए तो 6 नहीं आ गया। बोलिए बच्चों, समझ पाए? तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। और यही तो आपको चाहिए था इस सूत्र में, क्योंकि इनके इफिशियंसी का योग चाहिए और योग आपका निकल गया। योग निकल गया तो आप रख दीजिए। वर्क ऑलरेडी आपको पता है, बोलेंगे सर वर्क 60 है और इफिशियंसी कितना आ गया दोनों का, तीनों का योग, तो ये आ गया 6। तो जैसे इसको भाग देंगे बोलेंगे सर 10 दिन में कार्य ये सब मिलकर कर लेंगे। क्लियर है? 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर इसमें हमें बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों, इसमें बहुत सारा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चीज़ तो आपको लिखना ही नहीं है, ये तो प्रश्न में लिखा हुआ चीज़ दिया हुआ है। क्यों? समझ रहे हैं? ये आपको लिखा ही हुआ दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसे एग्जाम में, मान लीजिए आपको लग रहा है बड़ा लंबा हो गया, तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ए भी आपको कितने दिन में दिया है? 12 दिन में। और बी सी कितने दिन में दिया है? तो 15 दिन में। और सी ए कितने दिन में दिया है? 20 दिन में। डायरेक्ट इन तीनों का एलसीएम उठा के आप कह देंगे सर वर्क हो गया। बोलिए, इन तीनों को सीधा एलसीएम उठा दीजिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया। तो बोले सर वर्क हो गया। अब इफिशियंसी लिख लीजिएगा। तो ए बी सी तो है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो यहाँ लिखने क्या जरूरत है, वो तो लिखा हुआ है, हम समझ ही रहे हैं। तो यहाँ इफिशियंसी लिखिएगा तो कहेंगे सर इसका समय दिया है 12, तो ए बी का इफिशियंसी लिखना है तो 12 से इसको भाग देंगे 5 आ गया। इसी तरह बी सी का इफिशियंसी लिखना है तो बी सी का वर्किंग समय कितना दिया है तो 15, 15 से इसको भाग दिए सर 4 आ जाएगा। इसी तरह सी ए का इफिशियंसी लिखना है तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे कितने से? 20 से, तो कहेंगे सर 3 आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसके बाद ये तो a प्लस बी प्लस सी नहीं है कि a प्लस बी प्लस 3, ये a b थोड़ी है, ऐसा नहीं गलती कर दीजिएगा a b प्लस है तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, नहीं, ये तो योग दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो जैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इस बात को नेगलेक्ट लिखना नहीं है, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके घर पर करिएगा, नहीं तो एग्जाम में इस बात से आप लोग गलती कर देते हैं। तो इसको गलती नहीं करिएगा, जानते हुए प्रश्न गलती हो जाता है। तो यहाँ समझिएगा जो इफिशियंसी आया उसको 2 से भाग देना पड़ता है। तो जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे सर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ गलती आप लोग क्या कर देंगे, कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी लिखना है, इस सबको जोड़ के लिख दिए a प्लस बी प्लस सी। नहीं बच्चों, यहाँ देखिए 2 आ जा रहा है ना, 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा इनके योग में। जैसे ही भाग दिए तो 6 आ गया। क्लियर है? 6 आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं समय बराबर सर क्या होता है, तो आप जानते ही हैं वर्क बटा इफिशियंसी होता है। वर्क 60 हो गया, इफिशियंसी 6 हो गया, तो बोल देंगे सर 10 दिन।
ये एग्जाम में आपको करना है। तो बोलिए कितना आसान हो गया। लेकिन पहले इसे आपको घर पे नियमितः बैठकर करना पड़ेगा। जब आप इसे बढ़िया से रेगुलर बनाएंगे तो फिर आप खुद इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो आप ऐसे शॉर्ट में लिखकर आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसे बनाते हैं। हम आपको पूरा डिटेल में लिख के बनाते हैं, नहीं तो जैसे दिया है ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, तो 8 दिन में करते हैं। इसी तरह कह रहा है बी सी इसे कितने दिन में कर देते हैं, तो बी सी इसे कर देते हैं, ये कर देते हैं 12 दिन में। इसी तरह सी ए इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, तो ये मिलकर दोनों लोग कर देते हैं, दोनों लोग 15 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी, क्या पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ ए बी सी ने कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, कह रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो ये वर्क बटा क्या हो जाएगा बच्चों, इफिशियंसी किसका, ओनली सी का। तो यहाँ सी की इफिशियंसी आपको निकालना है। तो वर्क आप निकाल लेंगे, वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 होगा कि नहीं होगा, 120 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप क्या करिए, मान लीजिए आप कहेंगे सर कुछ ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाता है एलसीएम रेशियो में। तो यहाँ 8 से उसको भाग दीजिए, 120 को इसकी इफिशियंसी लिखने के लिए भाग देंगे 8 से, तो कितनी बार में जाएगा, 8 एकम 8 15 आ जाएगा। क्लियर है, 8 एकम 8 8 5 40, तो 15 आ जाएगा। भाग दे लीजिएगा आप लोग, नहीं देखिए 120 बटा 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 के बराबर। इसी तरह 12 से उसको भाग देंगे तो सर इसका एफिशिएंसी 10 आ जाएगा कहेंगे, और इसको भाग देंगे कितने से, 15 से उसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ये आप इफिशियंसी लिख लिए। अब इसके बाद आपको तो यहाँ इफिशियंसी किसका चाहिए, सी का चाहिए, कहीं से निकलने लायक है नहीं। तो आप क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए करना क्या है, इन सबको जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो सर 18 हो जाएगा। 18 में 15 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। और 33 को जब भाग देंगे कितने से बच्चों, 33 को भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सी की इफिशियंसी, क्योंकि यहाँ देखिए अभी आपका निकला नहीं, ए बी सी का नहीं देना है आपको, तो सी की इफिशियंसी निकालना है, सी का अलग से, तब ना यहाँ भाग देंगे। तो सी का इफिशियंसी निकालने के लिए समझिए, ए बी का मान आपको दिया है 15 और ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है कितना, 16.5। तो बताइए इसमें से ए बी का मान घटा दे तो सी का मान ही तो बचेगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी का मान घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, सी का मान। अर्थात यहाँ आप घटाइए 16.5 में से 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो ये आपका सी का इफिशियंसी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1.5। समझ पाए ना। चलिए अब यहाँ पर वर्क आपको पता ही 120 है और समय इफिशियंसी कितना है सी का, तो ये है 1.5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ भाग दे सकते हैं या ऊपर नीचे 10 का गुणा, नीचे 10 का गुणा दशमलव हट गया और ऊपर 10 का गुणा करे तो दशमलव आ गया, यहाँ सॉरी 1 0 लग गया। अब इसको 5 से काट दीजिए आप, या 3 से काटिए तो 5 और इसको 3 से काट दिए तो 4, ये हो गया 400। 5 एकम 5 5 8 40, अर्थात 80 दिन में ए इसे कंप्लीट कर देगा, सॉरी सी इसे कंप्लीट कर देगा। क्लियर है बच्चों, सी इस वर्क को कितने दिन में कर देगा, 80 दिन में कर देगा। आइए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते हैं, इसे शॉर्ट में आपको कैसे करना है। जिनको ऐसे लिखना था लिख लीजिए, अगर आप ट्रेंड हो जाएंगे तो ऐसे नहीं बनाना है। देखिए कह रहा है ए बी किसी कार्य को 8 दिन में और बी सी उसी कार्य को 12 दिन में और सी ए उसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, तो 15 दिन में कर दे रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, सर्वप्रथम तो वर्क निकालना है। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो सर बोल देंगे 120 हो गया। एलसीएम लिख लिया तो अब इफिशियंसी लिखना है। इफिशियंसी किसका लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अगर ए बी सी मान लेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, चूंकि ए बी सी मान भी लेंगे तो गलती हो जाएगा और ए बी सी का दिया भी नहीं है, क्योंकि सी से ही पूछ रहा है तो कैसे दिया रहेगा। अब यहाँ ए बी का निकालेंगे तो 8 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से जैसे ही भाग देंगे बोलेंगे सर इसका आ गया 15। उसी तरह 12 से इसको भाग देंगे बोलेंगे सर 10 आ गया। इसी तरह 15 से इसे भाग देंगे तो बोलेंगे 8 आ गया। ये तो आया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का, कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का लिख दीजिए। तो ये आप बोलेंगे सर इस सबको जोड़ के कितने से भाग देते, 2 से, तो जोड़िए 18, 18 में 15 जोड़ देंगे 33, 33 से 2 को भाग देंगे तो 16.5
5 हो गया। अब बोलेंगे सर हमें तो सी का चाहिए ना कि ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए, और ये आपको पता है ए बी का है, तो इसको इसमें से घटा दीजिए। जैसे इसको इसमें से घटाएंगे ये खत्म हो जाएगा, अर्थात सी का मान निकल जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ बचा क्या सी। अब इसी जैसे इसको इसमें से घटाएं, इसी तरह इसके इफिशियंसी को भी घटा दिए, 15 को इसमें से घटाएंगे 1.5 आ गया। अब आप समय बराबर लिख देंगे सर, समय बराबर हो जाएगा 120 इफिशियंसी 1.5 भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 80 दिन। क्लियर है बच्चों, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम एक बताते हैं। आपको दिया है ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में कर देते हैं, और इसी को ए अकेला कार्य करे, उसी कार्य को यदि ए अकेला काम करे तो कितने दिन में कर देता है, तो ये 12 दिन में कह रहा है। तो बताइए बी उसे कितने दिन में कर देगा। तो समय पूछ रहा है कि उसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप बोल दीजिएगा सर बी का निकालना है, इसलिए वर्क बटा इफिशियंसी आप बी कर देंगे, हो जाएगा। तो आप पहले वर्क फाइंड करेंगे। वर्क फाइंड करने के लिए समय का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। समय का एलसीएम ऑलरेडी 12 है, तो इफिशियंसी लिख लेंगे। तो ए बी की इफिशियंसी कितना होगा, 4 से भाग देंगे 3। इसी तरह ए का इफिशियंसी लिखना है सर 1 हो जाएगा। अब यहाँ बी का इफिशियंसी आपको निकालना है, तो बी का इफिशियंसी बताइए, ए बी की इफिशियंसी 3, ए का इफिशियंसी 1, तो बताइए बी का निकालना, तो इसको इसमें से घटा दे बी और इसको इसमें से घटा दे तो 2 आ गया। बस आप सॉल्व कर सकते हैं, लिखेंगे 12/2 तो कहेंगे सर 6 दिन में कर देगा। अगर बी अकेला काम करे उसी कार्य को तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में काम को पूरा कर देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको दिया गया है ए बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो ये 8 दिन में करते हैं। बी सी कितने दिन में करते हैं, ए बी कितने दिन में करते हैं बच्चों, कह रहा है 8 दिन में। कह रहा है बी सी कितने दिन में करते हैं, बी सी कह रहा है कितने दिन में कर रहे हैं कार्य को, ये कर रहे हैं 12 दिन में। और इसके बाद सी ए उसी का किसी कार्य को, सेम कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो कह रहा है 6 दिन में कर रहा है। सॉरी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ए सी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। कह रहा है ए सी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी आप ए प्लस सी निकाल लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए ए सी आपको दिया भी नहीं है, तो आप क्या करिएगा, वही प्रोसेस, पहले वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए इस सब का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 24, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 24। अब 8 से इसको भाग देंगे, 8 तरीके इफिशियंसी बराबर कितना है, 8 से भाग दिए तो कितना आ गया 3, 12 से भाग दिए 2, 6 से भाग दिए कितना आ गया 4, इफिशियंसी हो गया। अब आपको निकालना है ए प्लस सी का इफिशियंसी। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितना है, 5। क्लियर है। अगर इस पूरे में से इसको उठा के इसमें से घटा दें तो b नहीं बचेगा, इसलिए सर बोल देंगे b का एफिशिएंसी कितना आ गया, इस 5 में से 4 घटा 1 आ गया। क्लियर है। इसमें से ये डाटा आपका है कितना, a प्लस 2b प्लस सी बराबर 5 इफिशियंसी। तो a प्लस बी प्लस सी को इसमें से पूरे में से घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये बच गया कितना, सिर्फ b बच गया। तो b का मान इसको इसमें से घटा दीजिए, यहाँ से इफिशियंसी में से, इफिशियंसी से, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 b की इफिशियंसी निकल गई। अब यहाँ देखिए आपको चाहिए किसका, आपको चाहिए था AC का मान। तो बताइए इस प्रश्न में AC का मान आप यहाँ नहीं लिख सकते, इसमें से इस B को घटा दीजिएगा तो AC का मान इसको इसमें घटाइए 3 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद आप लिख दीजिए वर्क कितना है 24, 24 को जैसे ही 3 से भाग देंगे कहेंगे सर 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, AC दोनों मिलकर करेंगे। तो क्लियर है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है ए बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और कह रहा है ए उसी कार्य को कितने दिन में कर देता है बच्चों, तो ये कर देता है 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए के साथ बी काम करे
लेकिन जो बी कर रहा है वो अपनी आधी इफिशियंसी से काम करे। ठीक है बच्चों, क्या कहा जा रहा है, ए बी के साथ मिलकर काम करे जरूर, लेकिन बी जो काम करेगा अपने आधे इफिशियंसी से काम करेगा। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है समय पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ ए की इफिशियंसी तो पूरा है, लेकिन बी अपने आधे इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो इसलिए इफिशियंसी से भाग दे देंगे, इसको 2 से भाग दे दे, आधा हो गया। या यहाँ लिख देंगे वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, नहीं बल्कि बी बटा 2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ सेम प्रोसेस, वही वर्क निकालना है। वर्क बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 20 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ वो इफिशियंसी लिखिए, ए बी का लिखना है तो 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5, और ए का लिखना है तो इससे भाग दीजिए 20 से, तो कितना आ गया 3 आ गया। कहेंगे बी का लिखना है सर तो कितना हो जाएगा, ये ए बी का दिया है 5, ए का मान दिया है 3, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 2। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ आप इसको अप्लाई कर दीजिए। वर्क आपको दिया है 60, इफिशियंसी ए का मान कितना है पूरा, तो 3 ले लिए, और कह रहा है बी का आधा लेना है, तो 2 को ए आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसलिए कितना हो गया 60 बटा 4, बोल दिए सर कितना आ गया 15 दिन। क्लियर बच्चों, 15 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं बच्चों, ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। कह रहे हैं ए बी किसी कार्य को 14 दिन में कर देते हैं, और कहा जा रहा है पुनः आपसे कि ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, तो कार्य क्षमता आपको दिया है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अर्थात ए और बी का इफिशियंसी लिखा जाए। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अगर बी 1 होगा तो ए कितना होगा, 2 नहीं होगा, तो ये हो गया इफिशियंसी। और कह रहा है कि ये इसे इतने दिन में पूरा करता है, कितने दिन में, अगर दोनों लोग मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में। ये समय दिया है समय, तो वर्क बराबर, अब यहाँ दोनों का समय नहीं दिया था अलग अलग कि इनके समयों का एलसीएम लेकर वर्क के बराबर रख देंगे, अब यहाँ दोनों का समय यहाँ दिया हुआ है, तो आप देखिए वर्क बराबर होगा क्या। आपको वर्क बराबर बोले हैं इफिशियंसी या क्षमता गुणे समय कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ आपको क्षमता दिया है और वो दोनों को कार्य करने का समय दिया है, तो वर्क बराबर हो जाएगा 14 गुणे कितना, क्षमता आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ए बी दोनों मिलकर कर रहे थे ना, ए बी दोनों मिलकर कर रहे थे 24 दिन, इसलिए ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे 3, तो यहाँ कितना आ गया 3 का गुणा करिए, ये आपका वर्क हो गया बच्चों। क्लियर है। अब इसमें देखिए प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है इसे ए, इस कार्य को ए कितने दिन में कर देगा। तो देखिए आपको समय पूछा जा रहा है कि इस कार्य को ए कितने दिन में कर देगा, तो आप क्या करिएगा, वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ ए लिख दीजिएगा। तो वर्क कितना हुआ 14 गुणे 3, और समय इफिशियंसी ए का कितना है 2, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 7, 7 तरीके 21 दिन में आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है। कितने दिन में कर लेंगे काम, 21 दिन में कर लेगा ए अकेला इस कार्य को। आइए एक प्रश्न इसी तरह का और आपको बताते हैं। दिया हुआ है आपको, कह रहा है ए की कार्य क्षमता, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। सुनिए मेरी बात को, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। किसे, बी से 60% अधिक है। तो देखिए अगर ए और बी कार्य क्षमता इफिशियंसी का रेशियो ही बोल रहा है, तो ए बी लिखना है, कह रहे ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। अगर बी को हम 100 मान ले बच्चों, तो ए कितना हो जाएगा 160 नहीं हो जाएगा, बी से 60% अधिक है। तो अगर ए बी कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 160। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका इफिशियंसी का रेशियो। आगे आपसे बोला जा रहा है कि यदि ए इस कार्य को 12 दिन में कर देता है, अब ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ये भी आपको बता दिया। अगर उस कार्य को अकेले करे तो ये कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो समय पूछा जा रहा है बी उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो ये हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी ऑफ बी। तो देखिए अब यहाँ आपको वर्क फाइंड करना है,
वर्क फाइंड करने में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर ये दोनों का दिया रहता तो एलसीएम ले लेते, लेकिन दोनों का नहीं दिया, एफिशिएंसी है, तो वर्क बराबर अभी समझ गए एफिशिएंसी गुणे टाइम कर देंगे। तो ए का टाइम पता है, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो लिख दीजिए, आपका काम बढ़ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया। देखिए इसको काट दीजिए, कितने से काटेंगे सर, 2 से काट दीजिए तो बोलेंगे 8, और 2 से काट दिए तो 5। तो वर्क बराबर इसकी इफिशियंसी के इसके समय से गुणा कर दे तो 8 गुणे 12 हो गया वर्क। अब आपसे पूछा जा रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी आपको ऑलरेडी पता है, तो वर्क भी पता हो गया, तो कह देंगे सर 12, 8 गुणे 12 बटा इसकी इफिशियंसी 5 है, तो 12 ये कितना हो जाएगा, 12 बट्ठा 96, 96। ठीक है, अब यहाँ 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 45, तो 19 सही 1/5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, आई होप आप लोग को हमारा क्लास ये समझ में आया होगा। आइए आप लोगों के लिए हम कल नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप लोग का वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।